नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इनमें से कौन महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सनातनी एवं प्रज्वलित पवनें, बी है जल का असमान वितरण, सी है महासागरीय धाराएं और डी है दोस्तों देशांतर स्थिति। तो इसमें से सनातनी एवं प्रज्वलित पवनें, जल का असमान वितरण और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन देशांतर स्थिति दोस्तों जो है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अन्य कारकों के बारे में समझ लीजिए। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करता है। स्थल तथा जल का असमान वितरण भी प्रभावित करता है। स्थल अथवा जल का असमान वितरण भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। लवणता, ध्यान रखिए दोस्तों, लवणता, प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील तुर्की की वान झील है। कौन सी है? तुर्की की वान झील। तो विकल्प ये जो सही है, बी जॉर्डन के मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, प्रशांत महासागर। तो आइए जानते हैं, तुर्की के वान झील की जो है लवणता कितनी है? 330, यानी 330% है। तुर्की की वान झील की लवणता जो है 330% है। और वहीं जॉर्डन के मृत सागर की लवणता दोस्तों जो है 238 है। कितना है? 238% है। ध्यान रखिए, सारी बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्रेट साल्ट लेक की लवणता कितनी है? 220 है। कितनी? 220% है। ये दोस्तों कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट है। प्रशांत महासागर की लवणता कितनी है? ये दोस्तों 35%, लगभग 35% है। तो ये बातें नोट करने योग्य है। और ये ध्यान रखिए कि तुर्की की वान झील की लवणता कितनी है? 330% है। जॉर्डन के मृत सागर की लवणता कितनी है? 238% है। ग्रेट साल्ट की लवणता कितनी है? 220 है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और प्रशांत महासागर की लवणता दोस्तों जो है 35% है। तो इतनी बातें आप लोग माइंड में जरूर बैठा लें। नेक्स्ट, निम्न में से महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहला गुरुत्वाकर्षण है, दूसरा अभिकेंद्रीय बल है, तीसरा अपकेंद्रीय बल यानी सी अपकेंद्रीय बल, और चौथा जो है घर्षण बल है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है। अभिकेंद्रीय बल भी है और अपकेंद्रीय बल भी है, लेकिन घर्षण बल जो है महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो तीन बातें ये मुख्य तथ्य हैं, मुख्य पॉइंट है, जो कि आप लोग याद कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये जो है महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है, लेकिन घर्षण बल उत्पत्ति का कारण नहीं है। विकल्प डी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो 5 देश की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है? विकल्प आपके सामने है, नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी और डेन्यूब नदी। ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी जो है 5 देश की राजधानियों से होकर गुजरती है। तो इसमें से दोस्तों ध्यान रखिए, डेन्यूब नदी जो है, विकल्प डी इसका उचित आंसर है। यानी डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली नदी किससे निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से यह नदी निकलती है। यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी बेलग्रेड
बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, ध्यान रखिए दोस्तों, बुखारेस्ट रोमानिया, और बुडापेस्ट बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी, व वियना यानी वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। 5 देशों से, यानी ध्यान रखिए, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, 5 देश की राजधानियों से होकर गुजरती है, और अंत में कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट, वहीं ध्यान दीजिए दोस्तों, नील नदी। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी विश्व की है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6,650 है। 6,650 किलोमीटर की कुल इसकी लंबाई है। इसी पर असवान बांध एवं नासिर झील, असवान बांध और नासिर झील, ध्यान रखिए दोस्तों, नासिर झील जो है, असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अमेजन नदी के बारे में देखिए। अमेजन नदी तो आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई में क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मिसिसिपी मिसौरी के बारे में जानिए। मिसिसिपी मिसौरी नदी दोस्तों जो है उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की यह नदी मिसिसिपी जो है सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ये नदी पक्षीपाद डेल्टा भी बनाती है। पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी के द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। ये उत्तरी अमेरिका में है। ध्यान रखिए दोस्तों, वो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है 5 देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प आप लोगों के सामने, बोल्गा नदी, मेकांग नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। बोल्गा नदी के बारे में देखिए, यह बलदाई पहाड़ी के से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में बोल्गा नदी गिरती है दोस्तों, ध्यान रखिए। और ये बलदाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बलदाई पहाड़ी से निकल करके कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी है। बोल्गा जो है क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मेकांग नदी, ध्यान रखिए, मेकांग नदी तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तेल नदी के नाम से भी नाइजर नदी को जाना जाता है। जाम्बेजी नदी दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर स्थित है। किस पे? जाम्बेजी नदी पर है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप के दोस्तों जो ध्यान रखिए, ये चौथी सबसे बड़ी नदी है। चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जाम्बेजी नदी है, जो विक्टोरिया जलप्रपात व जिस पर करीबाबाद स्थित है। ये अफ्रीका की
अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कौन सी सबसे चौथी सबसे बड़ी लंबी है? जाम्बेजी नदी है। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, मेकांग नदी यानी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विकल्प आप लोग सामने दोस्तों, लिम्पोपो नदी, माही नदी, कांगो नदी, राइन नदी। तो ध्यान रखिए तो लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका में हाई वेल्ड से निकलने वाली है। ये दक्षिण अफ्रीका से कहाँ से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका के हाईलैंड से निकलती है। हाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका के हाईलैंड से लिम्पोपो नदी निकलती है। हाई वेल्ड से, कहाँ से? हाई वेल्ड से निकलती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? यह नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है। माही नदी, माही नदी जो है भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी क्या करती है? भारत की यह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कांगो नदी, कांगो नदी दोस्तों ध्यान रखिए, कांगो एवं जायरे नदी, कांगो एवं जायरे नदी, कांगो एवं जायरे नदी, ध्यान रखिए दोस्तों, कांगो एवं जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो एवं जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई ये पार करती है। स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात, कौन सा? स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पर यानी कांगो और जारे नदी पर स्थित है। कौन सा? स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात। राइन नदी, राइन नदी दोस्तों ध्यान रखिए, राइन नदी यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यूरोप का क्या है? व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग परिवहन है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? राइन नदी को जाना जाता है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर है। राइन नदी पर ही रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो विकल्प आप लोग सामने दोस्तों, थेम्स नदी के किनारे, वोल्गा नदी के किनारे, नेवा नदी के किनारे, हान नदी के किनारे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प बी जो है वोल्गा नदी के किनारे जो है वोल्गोग्राड शहर, रूस का वोल्गोग्राड शहर जो है वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। थेम्स नदी दोस्तों जो है इसी नदी के किनारे जो है लंदन स्थित है। कहाँ पे? लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। और नेवा नदी के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। नेवा नदी के किनारे क्या होता है? सेंट पीटर्सबर्ग जो है स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी किनारे स्थित है। और हान नदी के किनारे दोस्तों, हान नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, ध्यान रखिए दोस्तों, जो हान नदी के किनारे स्थित है। ये सारी चीज़ें जो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी रूस का वोल्गोग्राड शहर जो है किस नदी पे? वोल्गा नदी के किनारे है। तो विकल्प भी उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प ये है पेरिस से, फ्रांस के पेरिस से, सर्बिया से यानी सर्बिया के बेलग्रेड शहर से, खार्तूम से और रोम से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, टाइबर नदी रोम नदी से यानी रोम नगर से होकर प्रवाहित होती है। टाइबर नदी रोम नगर से होकर प्रवाहित होती है। खार्तूम ध्यान रखिए दोस्तों, खार्तूम जो है सूडान का शहर है। कहाँ का? सूडान का शहर है जो श्वेत और ब्लू नदी के संगम पर स्थित है। श्वेत और कहाँ पे? श्वेत और ब्लू नदी के संगम पर स्थित है। खार्तूम श्वेत और ब्लू नदी के संगम पर स्थित है।
पेरिस शहर जो दोस्तों जो है सी नदी के किनारे स्थित है। पेरिस क्या है? पेरिस सी नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, जो कि कहाँ पे बस स्थित है? सी नदी के किनारे स्थित है। सर्बिया सर्बिया का बेलग्रेड शहर डेन्यूब नदी किनारे है। यानी सर्बिया का बेलग्रेड शहर जो है कहाँ पे? बेलग्रेड शहर जो है, सर्बिया का बेलग्रेड शहर डेन्यूब नदी के किनारे है। किसके? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो विकल्प आप लोगों के सामने दोस्तों है। ए सी नदी किनारे, बी यमुना नदी किनारे, सी टाइबर नदी के किनारे और डी पोटोमाक नदी किनारे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सी नदी के किनारे जो है किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। यमुना नदी भारत की राजधानी दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। टाइबर नदी के किनारे दोस्तों जो है रोम शहर स्थित है। और पोटोमाक नदी के किनारे दोस्तों ध्यान रखिए वाशिंगटन डीसी स्थित है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमाक नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प आपका डी उचित आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है? उदाहरण रखिए दोस्तों, भूटिया, गद्दी, सहरिया, भील। यानी 4 ऑप्शन है, भूटिया, गद्दी, सहरिया, भील। तो गद्दी जनजाति दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। भूटिया जनजाति जो है कहाँ पे है? भूटिया जनजाति, ध्यान रखिए दोस्तों, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। तो भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। क्या है? ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति जो है भूटिया जनजाति है। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करने वाली जाति है। और सहरिया जनजाति जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है सहरिया जनजाति। भील जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है भील जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी विकल्प जो बी इसका उचित आंसर है। हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी जनजाति कौन सी है? गद्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो विकल्प आप लोग सामने है। थॉमस माल्थस के द्वारा, हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा, हर्बर्ट रिजले यानी रेस्ले के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प सी जो है उसका उचित आंसर है, हर्बर्ट रेस्ले के द्वारा। थॉमस माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत थॉमस माल्थस ने दिया था। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो हर्बर्ट रिस्ले 1901 की गणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा? हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? अंगूर का, कीटों का, मृदा का, ओलेरीकल्चर का। तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। अंगूर का अध्ययन जो है विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओलेरीकल्चर जो है किससे संबंधित? सब्जियों से संबंधित है। सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे दोस्तों को करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।